काफी स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। क्लास 8 में फर्स्ट गए थे, ऑफलाइन क्लास लेने गए थे क्लास 8 में, तो उसमें एक बच्चे गलती कर रहे थे तो समझ में आया कि ये तो बच्चे। फिर क्लास जब 9th में गए, क्योंकि वहां तक ना उतना क्लास 8 तक नहीं होता है, और देखिए तो क्लास 9th में जब गए वहां भी गलती कर रहे थे। हम लोग चलो अभी पहली फर्स्ट टाइम आया है क्लास 9th में, नहीं समझ में। फिर हम 10th में गए पर, ठीक है, जब 10th का हम ऑफलाइन क्लास ले रहे थे उसमें भी गलती कर रहे थे सब, लगभग 99% स्टूडेंट गलत कर रहे थे। बात समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो नए नए 12th पास होके आते हैं, ठीक है, तैयारी करने, उसमें जब हम क्लास ले रहे थे उसमें भी गलत कर रहे थे, ठीक है। -9 इसका स्क्वायर रूट, ठीक। काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं, ये इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 3 जो है, सॉरी 9 जो है, इसको तो 3 × 3 लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखोगे चेला? तो को देखिए बचपन से अभी तक कैसे गलती पढ़ाया जाता है, लेकिन ये तो गलत है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? देखिए दोस्तों, पिछले जो 2 क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, 3 क्लास में। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था किसी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। फिर सेकेंड क्लास में हम लोगों ने सीखा कि पावर वाले संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे, ठीक है। थर्ड क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि फैक्टोरियल के बारे में सीखा, फैक्टोरियल वाले संख्या का कैसे इकाई। आज जो हम सीखेंगे वो नंबर सिस्टम का, जो नंबर का व्याख्या करेंगे, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर में कितने पर कौन कौन से नंबर होते हैं, फिर ये सब के बारे में जानेंगे, नंबर लाइन जानेंगे, ठीक है। इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। देखिए, इससे पहले आप लोग कई बार सीखे होंगे, क्लास 8 में सीखे होंगे, 9th में, 10th में, ये सब में सीखने के बाद यहाँ भी सीखना है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली बात कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का बात हुई, जो क्लास 6 से 10th तक पर है वही पूछेगा, सिर्फ पूछने का तरीका बदल जाता है। बात समझ गए? जैसे अगर बात करें तो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपका नाम नहीं पूछेगा, वो हेर फेर करके पूछेगा, आगे पीछे करके आपका नाम पूछेगा। बात समझ में आ गया? तो आज की क्लास में वही नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। नंबर के तो सिंपली देखिए, नंबर जो होता है, नंबर, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या, हिंदी में संख्या, ठीक है। तो ये नंबर आगे आप लोग कई सीखिए जानेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी जो हम लोग सीखेंगे वो क्या है, अभी बेसिकली 2 पार्ट्स इसका सीखेंगे। एक सीखेंगे रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। देखिए, आपको हम दोनों लैंग्वेज में बताते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी, बाइलिंगुअल, ठीक है। और आपको एग्जाम भी कौन कौन से, दोनों पार्ट्स में आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, बाइलिंगुअल आते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट है वो है रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। सेकेंड कौन सा है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। देखिए, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। बात चर्चा इस दोनों पे करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, आपको नाम से भी थोड़ा सा इसमें पता चलता होगा क्या, कि वास्तविक संख्या रियल जो है अभी वास्तव में है, और काल्पनिक जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, ये ऐसा ही लगता है। ठीक है, परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात तो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में क्या, ठीक है, इसका क्या लिखेंगे कि ऐसी संख्या जिसको नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर क्या निरूपित कर सके, ठीक है, जिसको नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते। बस इतना ही का दोनों में फर्क है। ये क्या है कि संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं, नंबर लाइन पे इसको डिनोट कर सकते हैं। लेकिन ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो इमेजिनरी नंबर क्या हुआ कि इसको सिर्फ इमेजिनरी मतलब इसको आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, इसको संख्या रेखा पे हम नहीं डाल सकते, डिनोट ही नहीं कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, बात समझते हैं आप। जैसे इसको या फिर दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हो कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट। देखिए कैसे, अगर इसका एग्जाम्पल लें तो हमने क्या बताया, दो बताया। पहले कि जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं, या दूसरे भाषा में ये भी कर सकते हैं कि नंबर लाइन
ये दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि निगेटिव नंबर्स का क्या स्क्वायर रूट। तो चला स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट यही तो होता है, यही ना स्क्वायर रूट होता है। तो हमने क्या बताया कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, यानी कि -1 ले लीजिए, इसका स्क्वायर रूट, -3 इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, -9 इसका स्क्वायर रूट। ठीक, काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं, ये इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 3 जो है, सॉरी 9 जो है, इसको तो 3 × 3 लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखोगे चेला, इस रूट में है, निगेटिव है, तुम कैसे इसको गुना करोगे, -3 × रूट का फिर -3, ये नहीं होगा। जैसे ही दोनों गुना होगा तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस तो गुना होकर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं मान लेना कि √9 है -9 तो √-3 हम कर देंगे, नहीं होगा। कंफ्यूज, देखिए यहीं पे कंफ्यूजन किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें हम यहाँ पे वास्तविक संख्या, क्या बोलते हैं इसको, रियल नंबर का, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या क्या संख्या रेखा पे कौन कौन सा दिखला सकते। तो आपने पिछले क्लास यानी कि बता देते हैं क्लास 9 10 में संख्या रेखा तो पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पे क्या संख्या रेखा में हम लोग क्या जाए, अच्छा संख्या रेखा तो आगे पढ़ेंगे ही, ठीक है। इसके आगे आपको हम इंटीजर पढ़ाएंगे, उस समय हम बताएंगे संख्या रेखा, ठीक है। तो संख्या रेखा में क्या कितना संख्या को लेते हैं कि -∞ से लेकर के क्या +∞ तक, यही ना करते हैं। यहाँ भी आपको बता ही देते हैं, वहाँ चर्चा हो गई है तो क्या, देखिए यही एक संख्या रेखा है जहाँ बीच में क्या होता है, शून्य होता है। काफी स्टूडेंट यहाँ पे और गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है, गलती करते हैं कि 0 को क्या संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, अरे बिल्कुल दिखा सकते हैं, ठीक है, 0 को बिल्कुल संख्या रेखा पे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिखा सकते हैं, तो आप 0 से जब दाहिने ओर चलोगे, ठीक है, 0 के दाहिने ओर क्या होता है, राइट साइड, और ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो, और 0 के लेफ्ट चलोगे तो इधर निगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, -1 होगा, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, और कहाँ तक ये हो जाता इधर -∞ और इधर +∞। तो इसका एग्जाम्पल चला क्या हो गया, एग्जाम्पल इसका बिल्कुल सीधा सा है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा -5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 11/5 हो जाएगा, ठीक है, 0/2/5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, हम बटा बोल रहे हैं, ठीक है। इसको हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा, ये अरे भाई ये भी हो जाएगा, 11/5 भी दिखा सकते हैं, कैसे दिखाओगे। तो इसको क्या करेंगे, अगर 5 से 11 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा बताओ चला। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, तो अगर आप पढ़े, उसमें हम बताए हैं, पिछले क्लास में बताए थे, क्लास 9 में भी 10th में बताए हैं कि इस संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं। ये तो हो गया, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको दो तीन तरीके से बताए हैं, फिलहाल आपको दशमलव वाला बता देते हैं कि देखिए इसको अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 दशमलव क्या हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, यही तो होगा। तो चला ये 2 और 3 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा, संख्या रेखा पर तो दिखा ही सकते हैं ना, तो इसीलिए ये हो जाएगा। और इसकी सबको संख्या रेखा पे हम नहीं दिखला सकते हैं, ठीक है, दोनों में फर्क समझ। देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे जो है ये निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, इसके बारे में हम आगे इंटीजर में चर्चा करेंगे, ठीक है। और 0 क्या है, तो 0 ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव, बात समझ गए। तो यहाँ पे एक चीज सीखिए, देखिए बताते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके से, मतलब, और एक चीज और बताते हैं, निगेटिव में जितना बड़ा संख्या होगा वो उतना छोटा होता है। जैसे मान लीजिए 2 और 3 है, निगेटिव में -2 -3, तो काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं, जब बड़ा छोटा होता है चेक करना, तो जैसे -3 है -2, तो -3 को बोल देते हैं बड़ा, लेकिन ये तो गलत है ना। अरे माइनस में जितना बड़ संख्या वो उतना छोट, ठीक है, -2 बड़ा होगा -3 से, बात समझ गए, ठीक है। और इधर पॉजिटिव में तो जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। और 0 क्या होता है, 0 न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव है ना ही क्या है
निगेटिव है। बात समझ गए। और एक चीज और यहाँ पे 2 नंबर सीखने के बाद क्या हुआ, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर हम लोग जाने। ठीक है, यहाँ पे एक और संख्या है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सम्मिश्र संख्या जिसको बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, ये कौन सी संख्या आ गई भाई, बताओ। इसको समझने से पहले एक और चीज समझते हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, ये जो -√3 हो गया, -√1 हो गया, -√9 हो गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बात समझते हैं। -√5 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसको इस तरीके से चला लिख सकते हैं कि रूट में 5 गुने -1 रूट में। ठीक है, तो ये जो √1 होता है इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा, बात समझ में आ गई। -√1 को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होता है कि जो संख्या किस फॉर्म में हो, जो संख्या a + ib के फॉर्म में हो, a + ib, और इसको डिनोट करते हैं आयोटा को i से, ib के फॉर्म में हो। बात समझिए सब। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा, जो संख्या ib के फॉर्म में हो उसी को बोलते हैं, कौन सी, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पे क्या, तो जो a है, a एक रियल नंबर है, रियल नंबर, और ये ib है वो कौन सा है, वो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर दोनों मिलके होता है, यानी a + ib के फॉर्म में हो उसको कौन सा संख्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। उसमें एक पार्ट रियल है और एक इमेजिनरी है। बात समझ में आ गई। देखिए अगर इसका आप लोगों को PDF चाहिए, यहाँ पे तो हम उसका डिफिनीशन वगैरह नहीं लिखवा रहे, लेकिन इसका अगर PDF चाहिए सारा लिखा हुआ, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हम क्या किए हैं, अपने इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप का भी लिंक डाल दिए हैं। बात समझ में आ गई। वहाँ पे आप जाके हमको मैसेज कीजिए, वहाँ से आपको हम PDF भेज देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो संख्या हम क्या अभी तक देखें कि संख्या में रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कितना आसान है। ठीक है, ठीक है, आपको चला इस पे देखिए अभी तक जितना एग्जाम हुआ है ना, सारे क्वेश्चंस का हम कोशिश किए हैं, लगभग क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, और सारा क्वेश्चन इस तरीके से सीखिएगा ना कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं फिर आगे इसको समझते हैं। देखिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी नंबर्स के 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। देखिए क्या पढ़ेंगे, तो एक यहाँ पे हम इंटीजर लेते हैं, इंटीजर, ठीक है, पूर्णांक। एक हो गया पूर्णांक, दूसरा डेसिमल। ठीक है, दूसरा डेसिमल। ठीक है, डेसिमल को क्या बोलेंगे, दशमलव, दशमलव। ठीक है, तो क्या होता है, तो इंटीजर क्या होता है कि देखो चला अभी हम बात क्या की है, अभी पिछले वास्तविक संख्या में क्या बताए थे कि पॉजिटिव नंबर्स का चर्चा हुआ, नेगेटिव नंबर्स का चर्चा हुआ, और क्या हुआ, 0 का चर्चा। तो बस यही है कि जितने पॉजिटिव नंबर है और जितने निगेटिव नंबर है और शून्य, ये सभी जो संख्या को अगर कलेक्शन एक जगह हो उसी को बस क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। मतलब जितने निगेटिव नंबर, जितने पॉजिटिव नंबर है सब, और 0। ठीक है, ये सब का जो होता है वो सब क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर कौन कौन से अभी हम बात किए हैं, ये भी 3 पार्ट्स में बांटिए इसको। ठीक है, ये कौन कौन सा हो जाएगा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर, इसको हम चिन्ह ही दे देते हैं पॉजिटिव। ठीक है, एक होता है नेगेटिव, नेगेटिव, और एक होता है शून्य। ठीक है, शून्य, 0 मतलब 0 इंटीजर।
बात समझ, ये हो गया निगेटिव इंटीजर, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और ये कौन सा, ये हो गया जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। तो चला एक बात बताओ, पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन सा होगा? अरे भाई जो जीरो से राइट की ओर जितना, राइट की तरफ जितना संख्या हो वो सभी कौन सी संख्या हो जाएगी, वो सभी जीरो, सॉरी ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। यानी कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक। और निगेटिव में कौन हो जाएगा चला, तो निगेटिव में हो जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट कहाँ तक, ये भी इन्फिनेटिव तक। लेकिन जो जीरो है, जीरो इंटीजर क्या है, जीरो इंटीजर के बस शून्य है, ये ना ही निगेटिव ना ही पॉजिटिव, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूट्रल है। बात समझ गया, ये क्या है, ये एक न्यूट्रल है, ठीक है। इंटीजर, निगेटिव इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया और जीरो इंटीजर, बस 3 पार्ट्स। इसी तरीके से देखिए डेसिमल जो है दशमलव, ये भी इसके भी 3 पार्ट्स हैं। इसके कौन कौन से हैं, तो इसके हैं, देखिए बताते हैं आपको, ये भी 3 पार्ट्स। ये कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल। और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बात समझते हैं, देखिए आपको नाम से ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, नामे में कंफ्यूजन हो जाते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बात समझ गए, फर्क क्या है देखिए। टर्मिनेटिंग में होता है, इसको बोलते हैं शांत आवर्ती, हिंदी में शांत आवर्ती, ठीक है, शांत आवर्ती। देखिए जो डेसिमल जो होता है, इसका जो डेसिमल है ये क्या है कि इसमें ज़्यादा शेष एक जगह पे ऐसा जब भाग आप देते जाएंगे, अरे भाई डेसिमल कब लगता है, भाग के फॉर्म में ही नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए कि x y है, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि x को जो है y से हम भाग देते हैं, यही नहीं करते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से जब ये कटता है तो एक निश्चित फॉर्म में जाके, ठीक है, ये कट जाएगा, और ठीक है, बस यही है। तो इसमें भाग में क्या होता है कि जो शेष होता है एक निश्चित टर्म के बाद जाके क्या होता है कि इसमें शेष खत्म हो जाता है। जैसे भाग दे रहे हैं तो ये फिक्स है कि 2 ही बार 3 बार में, आगे जाकर भी मान लीजिए 10 बार जाके 15 बार जाके क्या होता है, शेष खत्म हो जाता है, ठीक है। एक ऐसा समय आता है शेष खत्म हो जाता है, उसके बाद भाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल अभी यहाँ पे लें, ठीक है, तो अगर छोटा सा एग्जाम्पल लें तो 11/5 लिए थे अभी, 11/5, तो ये कौन सा डेसिमल हो जाएगा, अरे भाई तो ये डेसिमल सिंपल सा है, कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये डेसिमल, अब इसमें जब 5 से 11 में आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 में जब आप 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, शेष बचेगा एक। क्या करेंगे, दशमलव देंगे तो 0 आएगा, और फिर 2 से ये 10 कट जाएगा। तो देखिए एक निश्चित टर्म पे आने के बाद क्या हुआ, शेष खत्म हो गया। बात समझ गए, यानी कि ये क्या, ये तो शांत हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर लेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कुछ भी लीजिए ना, 31/2, तब क्या होगा, तो देखिए 2 से आप 31 में भाग दीजिए तो क्या होगा, तो 1 से 2, ये क्या बचेगा, 1 बचे, फिर ये 1 आएगा, ठीक है, तो 5 से लगेगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 बचा। फिर क्या होगा, यहाँ पे दशमलव देंगे तो 0 आ जाएगा, और 5 से क्या होगा, ये कट जाएगा। तो देखिए एक निश्चित टर्म के जाने के बाद क्या हुआ, शेष खत्म हो गया, यानी कि कितना हो गया, 5.5।
तो बस यही है कि शांत हो। अब नाम से भी तो पता चलता है ना कि शांत आवर्ती हो। शांत मतलब आए लेकिन एक निश्चित टर्म के बाद वो खत्म हो जाए। बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। बात समझ गए? इसको बोलते हैं अशांत, इसको बोलते हैं अशांत पुनरावर्ती। ठीक है, पुनरावर्ती दशमलव। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें सिंपल सा बात है कि जैसे इसमें खत्म हो गया, इसमें क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये शांत नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसमें भाग लगने के बाद तो यहाँ पे खत्म हो गया ना, 2 के बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होता है खत्म नहीं, इसमें शेष बचता ही बचता है। आप कितनों भाग दे दीजिए शेष बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो लेकिन पुनरावर्ती हो, रिपीट करे, एक ही चीज रिपीट करता जाए। जैसे अगर हम बात करें 10/3 का, तो आप भाग दीजिएगा इसमें, देखिए 10 में आप अगर 3 से भाग देते हैं तो क्या होगा, देखिए 3 से कट जाएगा ये, तो 1 बचेगा शेष। तो दशमलव देके हम क्या करेंगे, दशमलव देके 0 उतारेंगे, फिर क्या होगा 3 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा 9, फिर 1 दशमलव आएगा, फिर 3, फिर 9, 1, फिर देखिए 10 हो जाएगा 3, ये रिपीट होते जाएगा। बस ये देखिए शेष इसमें आपको बचता ही जाएगा, आप कितनों भाग लगा लीजिएगा शेष क्या होगा, बचता ही जाएगा। लेकिन क्या है यहाँ पे कंडीशन आएगा कि एक ही चीज रिपीट होता जा रहा है। बात समझ गए? और ऐसा नहीं कि एक ही चीज, कुछ ऐसे भी संख्या होंगे जो माने दो डिजिट क्या होंगे यहाँ पे रिपीट करता जाएगा। बात समझ गए? देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि 0.65, तो अच्छा लेकिन 65 हम बोलेंगे नहीं, दशमलव के बाद 65 नहीं बोला जाएगा, यानी कि 65, तो 0.656565। देखिए ये 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, जो रिपीट हो रहा है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख के बटा में क्या करेंगे वो संख्या। ठीक है, आगे समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि देखिए टर्मिनेट हो गया, एक निश्चित समय पे जाके ये खत्म हो गया, फिर इसमें क्या हुआ कि खत्म तो शेष नहीं हुआ, लेकिन एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही थी। ये इसके में से दोनों को नहीं है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग खत्म भी नहीं होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा, ना रिपीट करेगा, कुछ भी हो सकता है इसमें, समझ गए? इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। बात समझ गए? इसका अगर एग्जाम्पल लें तो देखिए इसका एग्जाम्पल होता है √2। ठीक है, आप इसको कीजिएगा नहीं निकलेगा, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। बात समझ गए? यानी कि अगर इसको हम बात करें तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। बात समझ गए? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो एक बात बताओ चला, ठीक है, अभी तो नहीं बताए, आगे जब पढ़ोगे अभी इसके बाद बताएंगे कि वास्तविक संख्या होती है ना, वो आगे जाके कौन से 2 भाग में हो जाती है। एक होता है परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे Q 0 न हो, और इरेशनल नंबर वो संख्या होती है जिसको P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं जहां पे Q 0 हो। बात समझ में आ गया? Q 0 नहीं हो, यानी कि इस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कौन से, कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं जहां पे Q क्या हो 0 हो, इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाता है चला इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। ये दोनों हो जाता है, देखिए इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। आप देख रहे हैं इसको P/Q के रूप में लिख सके ना, देखिए P/Q के फॉर्म में तो लिख रहे हैं जहां पे Q 0 नहीं है, इसमें भी देखिए P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं जहां पे Q 0 नहीं, लेकिन इसको उस फॉर्म में लिख ही नहीं सकता। भाग दे के देखिए √2 का मान तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये होती है। यानी कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या सीखा, इंटीजर के बारे में सीखा कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं और 0 इंटीजर होते हैं।
ठीक है, बात समझिए। यहाँ पे देखिए, हम लोगों को भी ना अपने पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने बारे में हमेशा अच्छा ही। हम लोग क्या करते हैं ना कि बस 1-2 एग्जाम दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर होता है अरे हमसे ना, अरे काहे नहीं होगा, हमसे भी होगा। बात समझ गए। हमेशा पॉजिटिव रखें, अपने आप के बारे में अच्छे बोलिए, ठीक है, वरना बुरे बोलने के लिए क्या भगवान पड़ोसी तो बना ही है। आपके बारे में हमेशा बुरे बोलेंगे। और हमें क्या चाहिए, हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, 0, ठीक है। जानते नहीं तो गांव में ऐसे ऐसे बनच्चर लोग मिलेंगे, ठीक है, जो आपको डिमोटिवेट करने के लिए वो हमेशा तैयार है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या सीखे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग सीखते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए ये सब नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। आपको इतना बेहतरीन ढंग से, आपको इतना डिटेल में कहीं नहीं बताया जाएगा, इस चीज़ की गारंटी लेंगे कि, और इतना क्वेश्चन कहीं प्रैक्टिस नहीं करवाया जाएगा। बात समझ गए। तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सीखेंगे क्या, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप नंबर्स को 2 पार्ट्स में यहाँ भी डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, अभी हम लोगों ने क्या फर्स्ट टाइम में नंबर को सीखा था कि देखिए ये था इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। अब बात करते हैं यहाँ पे रियल नंबर की, ठीक है, रियल नंबर्स की, यानी कि वास्तविक संख्या। तो देखिए रियल नंबर भी 2 पार्ट्स में होते हैं। तो कौन कौन सा, एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। बात समझ गए, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। दोनों के डिफिनेशन अभी हम आपको बताएं क्या, कि परिमेय संख्या हम कौन सी संख्या को बोलते हैं, तो वैसी संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन से फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q क्या हो, 0 नहीं हो, ठीक है, के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या कौन हो जाएगा, इरेशनल नंबर, कि P/Q के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जहां पे Q क्या हो, Q 0 नहीं। बात समझ गए। तो बताओ चला कौन कौन से संख्या होगा जिसको नहीं P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए अभी हम बताए थे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए। तो एग्जाम्पल जैसे 11 अभी हम 5 बताए हैं, 10/3। 0 भी एक कौन सा परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है। काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते, 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, 1 हो जाएगा। अरे आप बोलोगे तो P/Q के फॉर्म में नहीं, अरे है कैसे, कि अगर इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 तो लिख ही सकते हैं ना, डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -11/2 हो जाएगा। यानी कि निगेटिव भी, जहां पे क्या, एक और चीज यहां ध्यान देना कि P और Q जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख सकते, P/Q एक इंटीजर होना चाहिए। और इंटीजर अभी हम आपको क्या बताए थे, इंटीजर में बताए हैं कि सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और 0, ठीक है। ये P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए, लेकिन एक चीज और यहाँ पे कंडीशन है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। P 0 चलेगा, देखिए Q तो यहाँ पे P है, ठीक है, लेकिन है। इसका अगर बात करें कि अपरिमेय संख्या क्या है, बात समझ के, यहाँ पे क्या हुआ कि अगर जो परिमेय नहीं वो परिमेय, तो ये कौन सा परिमेय होगा भाई, तो वही होगा जिसको P/Q, जहां पे Q 0 ना हो, इस रूप में हम नहीं लिख सकते। तो किसको नहीं लिख सकते,
तो बस यही है। कौन सा किसको किसको नहीं लिख सकते हैं? तो √2 को नहीं लिख सकते हैं, लिख ही नहीं सकते हम P/Q के फॉर्म में, अभी हम आपको बताए हैं। ठीक है, इसको नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, √11/2 को नहीं लिख सकते हैं। अरे पाई को भी हम नहीं लिख सकते हैं। कैसे? हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है पाई क्या होता है, तो पाई जो होता है वो 22/7 होता है। देखिए 22/7 है वो तो एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि देखिए P/Q के फॉर्म में है, Q 0 नहीं है। लेकिन जो ये पाई है वो क्या है, तो चला ध्यान रखना कि ये पाई जो है इसको 22/7 नहीं इसको होता है, ये एक सन्निकट मान है। अरे आसपास राउंड फिगर ले लेते, नहीं समझ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि 95, मान लीजिए 99,999 रुपया है, 99,999 रुपया है। तो आपको कोई पूछेगा कितना, तो आप क्या बोल देते हो ना कि हाँ लाख रुपया। ऐसा थोड़ी बोलते हो कि 1 लाख में 1 रुपया कम है, 9,999 है, ऐसा बोल देते हैं 1 लाख। लेकिन आपके पास 1 लाख रुपया तो नहीं, उसमें 1 रुपया कम है। अरे तो वही तो है यहाँ भी कि राउंड फिगर है, इसका मान ये नहीं होता, इसका मान वही होता है 3.1 कुछ कर 3.12 ऐसे कुछ करके। बात समझ गए? नेक्स्ट हम लोग अब फिर से वहां पे चलते हैं। कौन से? तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे इंटीजर पे। ठीक है, और इंटीजर पे चलते हैं, कुछ विशेष यहाँ पे ध्यान देते हैं। ऐसा चीज अभी आप सीखिएगा, आप बचपन से अभी तक गलत पढ़ाया जा रहा होगा आपको। बात समझ गए? क्या है वो हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम अभी इंटीजर बात किए थे, फिर से करते हैं। इंटीजर पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर क्या बताएं? चला अभी बताएं कि इंटीजर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है निगेटिव इंटीजर। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा क्या बताए थे? पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि धनात्मक पूर्णांक। बात समझ? बीच में क्या बताए थे कि जो आप देखिए, जो निगेटिव है पॉजिटिव है, इसके अलावा जो न निगेटिव होगा न पॉजिटिव होगा, अरे वही ना होगा। यानी कि नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव। तो बताओ चला निगेटिव में कौन कौन सा संख्या? यानी कि -1, -2, -3, -4 कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। ठीक है, और पॉजिटिव में हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक? इन्फिनिटिव। तो बताओ अब कोई बीच में कौन बच गया? तो वही ना बचा। रहे शून्य ही तो बचा। ये ना ही निगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है। बात समझ में आ गया? ठीक है, यहां पे अगर बात करेंगे, देखिए तो अगर एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन सा? यानी कि प्रकृत संख्या। तो देखिए प्रकृत संख्या क्या होता है? तो देखिए जिस गणना करने वाली आप संख्या मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ गिनना हो तो हम कितना से गिनेंगे? अब जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में उंगलियां, तो कितना से गिनेंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5 यही तो गिनते। अरे किसी भी चीज को हम कितना से? एक ही से तो गिनते। ठीक है, यानी कि इसका अगर कौन सा संख्या, यानी कि गणना करने वाली संख्या कौन सी संख्या हो जाती है? प्रकृत संख्या हो जाती है। बात समझ गए? यानी कि कौन कौन सी संख्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो एक बात ध्यान दो चला कि अगर इसमें हम बात करें तो देखो कितना हो गया। अगर इसमें हम बात करें तो देखो जितने घनात्मक संख्या है, अरे वो भी तो हो गया एक प्रकृत संख्या। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जितने घनात्मक संख्या है सभी क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या। बात को समझते। इसके बाद फिर दूसरा आता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या।
तो पूर्ण संख्या कौन सा हो जाएगा? तो कुछ नहीं है कि प्रकृत संख्या में अगर जीरो को हम सम्मिलित, जीरो को भी मिला लें तो वो हो जाता है होल नंबर। यानी कि जीरो और कौन सा ये घनात्मक संख्या, ये दोनों मिल के हो जाता है पूर्ण संख्या। बात समझ गए? यानी कि नेचुरल नंबर में भी अगर हम जीरो को मिला ले तो कौन सी संख्या हो जाएगी? वो हो जाती है होल नंबर। यानी कि कौन सा? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। बात समझ गए? यहाँ अच्छा, इतना समझ गए। इसके बाद हम लोग क्या और इवन समझते कि आप लोगों को देखिए बचपन से अभी तक कैसे गलती पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अरे जीरो तो कुछ नहीं है। बात समझ में आ गया? ठीक है, हम लोग को भी जीरो के तरह नेचुरल रहना चाहिए। नहीं समझे बात? बताते हैं कैसे। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ गांव से कोई बच्चा जाता है बाहर पढ़ने। ठीक है, मान लीजिए पटना गया पढ़ने। ठीक है, यहाँ के क्या हो जाता है पटना के, वो जब घर जाएगा तो चौर में जाएगा कि हम पटना में पढ़तो। बात समझ में आ गया? ठीक है, हम एनडीए के बोलेगा, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स में ले, तब तक पड़ोसिया को आपको पता चल गया एनडी की तैयारी करता है, ले 2 कट्ठा खेत जोड़ के आपको केस कर दिया, आप कोर्ट के चक्कर लगाइए, हो गया आपका एनडीए की तैयारी। बात समझ में? इसीलिए हमको जीरो की तरह क्या बोले कि भाई पटना में क्या करते हो? बोले बस ऐसे ही गए थे, घर पे काम करना होता है, वहां बैठ के खाते। बात समझ में आ गया? तो हम लोगों को क्या होना चाहिए? जीरो की तरह न्यूट्रल होना चाहिए। अभी ट्रेंड है कि कैमरामैन फोकस करो, भाई साहब अपने ऊपर फोकस करो, पड़ोसी आपके खुद फोकस करेंगे, बिना कहले फोकस कर दें चले आए। बात समझ में आ गए? मान लीजिए कि आप गए, ठीक है, वहां पे पढ़ रहे हैं, किसी पता नहीं, अचानक एनडीए में सिलेक्शन, एयरफोर्स में सिलेक्शन लेके आए। ठीक है, वो आपको बोलेंगे तो नहीं, लेकिन मन जरूर आपसे बतियाएंगे, अरे इन भेमा के कैसे हो गए लोग। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या समझे हम लोग? पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ गया? अभी हम लोग चर्चा अब करेंगे ऑड और इवन का, और काफी स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। ठीक है, हम क्लास 8 में फर्स्ट गए थे, ऑफलाइन क्लास लेने गए थे क्लास 8 में, तो उसमें एक बच्चे गलती कर रहे थे, तो समझ में आया कि ये तो बच्चे। फिर क्लास जब 9th में गए, क्योंकि वहां तक ना उतना क्लास 8 तक नहीं होता है, देखिए, तो क्लास 9th में जब गए वहां भी गलती कर रहे थे। हम लोग चलो अभी पहली फर्स्ट टाइम आया है क्लास 9th में, नहीं समझ में। फिर हम 10th में गए पर, ठीक है, जब 10th का हम ऑफलाइन क्लास ले रहे थे उसमें भी गलती कर रहे थे, सब लगभग 99% स्टूडेंट गलत कर रहे थे। बात समझ में आ गया? ठीक है, उसके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो नए नए 12th पास होके आते हैं, ठीक है, तैयारी करने, उसमें जब हम क्लास ले रहे थे उसमें भी गलत कर रहे थे। तो भाई सही क्या है? तो देखिए, इसको मिटाते हैं फिर हम बताते हैं आपको ऑड और इवन में क्या फर्क। देखिए, ऑड और इवन को समझने के लिए क्या करते हैं? ऑड नंबर, जिसको बोलते हैं विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, और उसके बाद होता है इवन नंबर, इवन नंबर, सम संख्या, सम संख्या। दोनों में फर्क क्या है? तो हम लोगों को बचपन से अभी तक क्या पढ़ाया गया इवन नंबर के बारे में? जिसमें 2 से भाग लग जाए। बात समझिए, इवन में क्या कि जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए वो इवन नंबर। बात तो यहां तक तो बिल्कुल सही है कि अगर मान लीजिए कि जिस संख्या में 2 से भाग लग गया वो इवन हुआ, ये सही बात है। तो कौन कौन से संख्या हो जाएगा? चला अभी बात करते हैं। अभी बात क्या करते हैं, देखिए कि 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और आगे हो जाएगा। अच्छा, 2 से भाग कौन कौन में नहीं लगेगा? तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और आगे हो जाएगा। तो बोलोगे गलती क्या? अच्छा, एक बात बताओ, हम लोगों ने अभी इंटीजर में क्या पढ़ा है, पूर्णांक में, कि एक तो होता है कौन, ये तो सभी धनात्मक ने एक के आगे ले लिया, बीच में जीरो भी होता है। तो चलिए जीरो पे चर्चा करते हैं। तो बताओ चला, जीरो इवन है कि ऑड है?
बस यही गलती होती है, बात को समझ, ठीक है। यहीं पे मेन गलती यहीं पे होती है कि जीरो इवन है कि ऑड है। तो अभी हम लोग क्या जाने थे, अभी हम लोग जाने हैं कि जिस संख्या में क्या हो 2 से भाग लग जाए उसको इवन बोलेंगे। तो जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसको इवन मानेंगे। तो इसका भाग लगने का मतलब क्या हो गया कि 2 का मल्टीपल हो। अरे भाई वही ना होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई इवन नंबर है, ठीक है, इसका भागफल क्या हुआ, इसका भागफल मान लीजिए कि p हुआ, तो 2 से इसमें भाग देते हैं तो पूरा पूरा अगर कट गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या आएगा ये दोनों का मल्टीपल ना बराबर ये होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्या 2 से भाग लगने से अगर इवन है तो 2 का मल्टीपल भी है, 2 का गुणज भी है, यानी कि इवन नंबर क्या हो जाएगा 2k के फॉर्म में हो जाएगा, 2k के फॉर्म में 2 का गुणज, ये भी तो हो सकता है। अरे 2 से भाग जब लग रहा है तो 2 का मल्टीपल भी है, बात समझ गए। तो अब बताइए जीरो ऑड है कि इवन है, अगर इस पे हम चर्चा करेंगे तो क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, चला पहले अब दोनों विधि से बताते हैं। 2 से भाग लग जाए पे आते, तो अगर हम जीरो में 2 से भाग लगाएंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चला बेसिक से आओ, मान लीजिए कि चौथा पचमा नहीं, आप जोड़ घटाव सीख रहे हो, वहां पे आके आप सीखिए। तो इसमें क्या करते हैं कि इस 2 को किसी संख्या से गुना करते हैं ताकि क्या हो, ये 0 हो जाए या 0 से कम हो, यही ना करते। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 2 से पहले 1 से गुना करते हैं, फिर 2 को 2 से गुना करते हैं। अरे 2 का टेबल ही तो पढ़ते हैं, 2 1 जा 2 2 2, यही तो पढ़ते आते हैं, यानी कि 2 4 6 8, ठीक है, बात समझिए। तो 4 हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करते हैं 6 हो जाता है, 2 को 4 से गुना करते हैं 8 हो जाएगा। अच्छा 0 से तो सब बड़े होते जा रहा है, तो अब बात फिर देखो, तो 0 होगा कि इवन होगा कि ऑड होगा, बात अगर हम 1 से पहले गिनती करें, यानी कि इससे कम कौन, तो 2 गुने 0 होगा, बोलो। तो दुक्का के 0 मरतबे पढ़ेंगे तो 0 होगा, बोलिए, दुक्का के 0 मरतबे। अरे दुक्का को 0 से गुना करेंगे तो 0 है ना हो जाएगा जी। तो बताओ अगर दुक्का को यहाँ 0 से करेंगे तो 0 से कट जाएगा। तो बताओ इसमें 2 0 में भाग लगा 2 से कि नहीं लगा, बिल्कुल लगा। अरे बस लगा भाग, तो इसीलिए 0 कौन सा संख्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इवन नंबर, बात समझ गए, 0 हो जाएगा इवन नंबर। एक और यहाँ पे चर्चा चलाते हैं। हम लोगों ने अभी इंटीजर पढ़ा, तो चलो अब तो 0 से आज 0 तक आ गए, पहले तो हम 1 से आगे ही थे। अच्छा, और इसके बाद हम ऑड नंबर भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इवन पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि पहले तो 1 से आगे ही थे, अब 0 पे आए। अच्छा 0 से पहले चलोगे तो -1 -2 -3, ये भी तो एक संख्या है, इसके बारे में तो कभी चर्चा नहीं किए कि ऑड है कि इवन। अरे बोलो, तो बताओ कि अब बात करें -1 -2 -3 -4 -5, ये सब कौन सी संख्या है, ऑड है कि इवन है। तो इसमें हम क्या जानते हैं, अभी बात किए हैं कि 2k के फॉर्म में हो या 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या। अरे ये तो अभी हम लोग जाने कि 2k के फॉर्म में, लेकिन बचपन से क्या जानते हैं कि 2 से भाग लग जाए, ठीक है, यही ना जानते हैं। तो बताओ 2 से भाग लगे कि नहीं। तो पहले हम 2 के बारे में ही सोचते हैं। तो बताइए कि -2 ऑड है कि इवन है। अभी हम चर्चा क्या कि हम दुक्का को गुना करते हैं 1 से, दुक्का को गुना करते हैं 2 से, दुक्का को गुना करते हैं 3 से। अच्छा उससे पहले अभी चर्चा क्या किए कि दुक्का को हम 0 तक तो ले आए थे, बोलो। अगर इसी तरह 0 से पहले आए, यानी कि दुक्का को अगर हम गुना करें -1 से, तो बताओ चला ये -2 होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो, ये तो -2 हो जाएगा, बात को समझते हैं। यहीं पे मेन अब देखो ये दुक्का को -1 से गुना किए तो -2 हुआ, अरे आ तो गया, और 2k के फॉर्म में भी आ जाएगा। कैसे आएगा अभी बताते हैं, यानी कि 2 से इसमें भाग देंगे -1 तो -2 हो जाएगा, ये कट जाएगा।
ठीक है, यानी कि अब सिर्फ 2 ही इवेन नंबर नहीं होगा। कौन कौन सा? यहाँ पे अगर +2 इवेन नंबर है तो इसके बाद -2 भी इवेन नंबर होगा। बस यही है मेन, यही हम लोगों को बचपन से नहीं बताया जाता है। यानी कि +4 इवेन नंबर है तो प्लस माइनस भी 4 इवेन नंबर है। कैसे है? तो -2 से गुना कर लेंगे, दुक्का को -2 से गुना कर। अब देखिए 2k के फॉर्म के बारे में समझते हैं कि कोई संख्या 2k के फॉर्म में हो, 2k के फॉर्म में हो तो बताओ, अगर हम 6 का बात करें तो 6 बताओ 2k के फॉर्म में है कि नहीं? तो बिल्कुल है। अरे 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, तो ये 2k के फॉर्म में। अरे k क्या है? k एक नंबर इंटीजर ही है, k एक इंटीजर संख्या भी है, ठीक है। उसके बाद बताओ, ये तो +6 हो गया। अब बताओ -6 होगा कि नहीं? तो बिल्कुल होगा। अरे 6 को 2 को क्या करो, -3 से गुना कर दूं तो ठीक है, तो बस हो गया -6। तो यानी कि प्लस माइनस भी हो जाएगा, +-8 भी हो जाएगा, +-10 हो जाएगा, ये सब इवन नंबर हो जाएगा। बात समझ गए? अब बात करते हैं ऑड नंबर। तो बताइए ऑड नंबर में क्या बताएं कि जो दूसरे भाग नहीं लगे। तो दूसरे भाग कौन कौन संख्या में नहीं लगेगा? ठीक है, ये तो हम लोग को रटा है कि इसमें दूसरे भाग नहीं लगेगा। और इसका फॉर्म का बात करें तो कौन सा हो जाएगा? अरे दूसरे भाग कम नहीं लगेगा, कि 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो चाहे एक कम हो, यही ना होगा। जैसे 2k का फॉर्म है, 2k का फॉर्म है तो ये इवन नंबर हो जाएगा, यानी कि दूसरे भाग लगेगा। तो क्या होगा कि 2 से क्या हो जाएगा? 2 कब नहीं होगा? तो 2 का एक ज्यादा हो जाए, यानी 2k के फॉर्म से एक ज्यादा, ये कम हो जाए। तो यानी कि अगर हम बात करें तो 2k +-1, यानी कि 2k के फॉर्म से एक ज्यादा चाहे एक कम। बात करें अगर देखिए यहाँ पे 3 का तो क्या हो जाएगा? 3 बराबर देखिए क्या होगा कि 2k +-1 है, 2k +-1, यही ना। अच्छा एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेके देखते हैं, यानी कि 3 = 2k -1, यही ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो बताओ चला, 3 को इसे लिख सकते हैं कि 2 × 1 + 1। तो देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3। अच्छा 2k -1 है तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2k के जगह पे यहाँ पे क्या लेंगे? जो 3 हो जाएगा। तो 2 × 2 -1, अरे वही ना, 2 दूना 4 और 4 में से 1 घटा लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 2k के फॉर्म में आ गया, यानी कि वो जो संख्या हो उसका क्या हो? 2k +-1 होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये तो प्लस वाला के लिए हो गया, ठीक है। और 0 हमको पता चलिए गया कि इवन नंबर है। तो बताओ 0 से पहले जब बात करेंगे, 0 से पहले कौन बात करेंगे? 0 से पहले अगर हम बात करते हैं तो कौन सा संख्या? निगेटिव वाला आ जाएगा। तो निगेटिव है कि नहीं इस पे तो चर्चा करेंगे ना। तो क्या करेंगे हम? पहले बात करते हैं 1 पे ही करते हैं। 1 देखिए +1 तो है, ये है, -1 होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या बताएं? 2k +1 और एक है कि -1 बराबर 2k -1, यही ना। तो इसमें आएगा कि नहीं देखते हैं। अगर -1 को यहाँ तो 2k बात करते हैं, कितना हो जाएगा? 2k में कितना, यानी कि अगर हम -1 से गुना करें आप +1, तो दुक्का देखिए अगर -1 से गुना होगा तो -2 हो जाएगा। अब -2 में अगर 1 हम जोड़ेंगे, यानी कि ये, अच्छा बोडमास तो आपको पता होगा। अरे बोडमास नहीं पता ही है ना, अगर नहीं पता है तो कैलकुलेशन में हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन। लेकिन अगर इसमें क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई का ना काम होगा जी। तो इसको गुना करेंगे तो -2 आप +1 हो जाएगा ये। तो बताओ 2 रुपया तुम कर्जा में हो, 1 रुपया ओकरा दे दिए तो कितना बचा? 1 रुपया कर्जे ना बचा। तो इसी तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1 बराबर हो। अच्छा इस पे आते हैं कि -1, तो 2k को कितना लिखेंगे बताओ, बोलो कितना लिखेंगे? अगर हम दुक्का को 0 से गुना कर दे और -1, तो ये दोनों गुना होके 0 -1 हो जाएगा।
आज 0 में से -1 आपके पास कुछ ना 1 रुपया कर जाए तो -1 के नहीं रह जाएगा रे, माइनस। बस यही है बात, यही बात समझना है। इसीलिए -1, इसी तरीके से +3 तब -3, +5 -5, +7 -7, +9 -9, कहाँ तक इनफाइनाइट। देखिए कितना आसान है, ठीक है। बात को समझिए, ये 2k के फॉर्म में कैसे हैं अभी चर्चा किए क्या, कि अगर प्लस माइनस यानी कि देखिए 2 होगा कि नहीं होगा, तो 2 होगा कि नहीं, तो 2k के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 गुने 1, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं होगा, तो 2 गुने 2। अच्छा निगेटिव के लिए आइए तो -2, तो 2 गुने -1 हो जाएगा, तो -2 तो हो ही ना गया। 4 -4 के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 2 गुने -2, के क्या है, के इंटीजर है, के इंटीजर पूर्णांक है, वो पॉजिटिव भी है, के नेगेटिव भी है और 0 भी है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन नंबर। तो क्या हो, तो यहां पे इसमें सीखेंगे कि हम ऑड में ऑड को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इवन में इवन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑड से ऑड को घटाएंगे तो क्या होगा। तो हम एक नंबर पे यहां लेते हैं कि अगर ऑड में जोड़ेंगे या घटाएंगे ऑड को तो क्या होगा। तो ऑड में आप ऑड को जोड़िए या ऑड में से ऑड को घटाइए, तो हमेशा जो आता है वो इवन नंबर ही आता है। कहिएगा कैसे, तो मान लीजिए कि ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर मान लीजिए 15 है, अगर इसमें जोड़ेंगे ऑड नंबर तो कितना हो जाएगा बताइए, 15 7 कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। अगर आप ऑड में से ऑड को घटाते हैं तब कितना हो जाएगा चला, तो कितना 12 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यानी कि ऑड में आप ऑड को जोड़िए या घटाइए तो ऑड ही रहेगा। बात समझ गए, सॉरी ऑड में अगर ऑड को जोड़िए या घटाइए तो इवन हो जाएगा। सेकेंड पार्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है, कि इवन में अगर हम जोड़े या घटाएंगे इवन को तो क्या होगा। तो इवन में अगर इवन को जोड़िए या इवन में से इवन को घटाइए तो क्या होगा, तो होगा देखो क्या होगा, तो भी इवन ही रहेगा। ये सब बात देखिए लॉजिकली है, ध्यान रटिए नहीं, ध्यान लगाइए कि देखिए ऑड में, अरे सिंपल सा जोड़िए ना, जब ऑड में जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 1 का देखिए 1 का 3 जोड़ेंगे तो 4, तो इवन आ गया। अच्छा 3 में से अगर हम 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2, यानी कि देखिए प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी है इवन में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कैसे इवन होगा, तो देखिए अगर हम 4 में 8 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो देखिए इवन 3 हो गया, इवन में अगर इवन जोड़ रहे। अच्छा यहाँ पे अगर इवन में से अगर हम इवन को घटाते हैं तो क्या हो गया, इवन हो गया। कितना आसान। इसका जो थर्ड है प्रॉपर्टी, वो थर्ड क्या है कि अगर एगो ऑड रहे आ प्लस माइनस इवन रहे तब क्या होगा, तो चला ध्यान रखना, एगो ऑड एगो इवन का है ना, एगो ऑड एगो इवन, तो ध्यान रखना वो होगा फिक्स है कि वो ऑड रहेगा। दोनों ऑड चाहे दोनों इवन है तो वो क्या हो जाएगा, इवन होगा। लेकिन एगो ऑड एगो इवन तो हो जाएगा ये ऑड। देखो समझते, अगर हम 5 में जोड़ेंगे इवन को तो देखिए 7 ऑड आ गया। अगर हम ऑड में से घटाएंगे इवन को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 7 हो जाएगा। ठीक है, बात समझिए। अब कहोगे कि जो पहले ऑड बाद में लिया इवन, आप पहले इवन रखा तो लो नहीं है यार, 12 में अगर आप जोड़ो ना यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा 15, या फिर देखो 18 में से क्या इवन घटाना है तो 5 घटा लो तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ऑड ही रहेगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखो इवन को अगर हम गुना करेंगे, इवन को गुना करेंगे
इवन से, तब क्या होगा? इवन को इवन से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो इवन से इवन को गुना करेंगे तो भी क्या होगा? अच्छा पहले ऑड ऑड वाला तो ऑड को लेते हैं, बाद में सीरियल से लेते हैं। अगर हम ऑड को गुना करेंगे ऑड से तो क्या होगा? तो अगर ऑड को ऑड से गुना कीजिएगा ना तो ऑडे रहता है, ठीक है। ऑड को ऑड से गुना करेंगे तो ऑड रहेगा। कैसे? तो देखो ना, 3 गुने 5 बराबर 15। देखिए हम आसान ट्रिक ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। पचमा लेते कौन है? देखिए इवन को गुना करेंगे इवन से तो क्या होगा? तो इवन ही रहेगा। कहिएगा कैसे? तो गुना करो यार, 8 से अगर 2 में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 16। कितना आसान है। छठा लेते हैं, देखिए कि अगर एगो ऑड रहे गुना करेंगे इवन से तो अब क्या होगा? तो एगो ऑड एगो इवन गुना में रहेगा ना तो वो हो जाता है इवन, गुना में होता है इवन। कैसे? तो देखो अगर हम 3 को गुना करेंगे 4 से तो 12। अच्छा उल्टा करते, इवन को ऑड से करते हैं तो 6 से गुना करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा? 42। देखिए कितना आसान है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज अभी तक हम लोगों ने ऑड और इवन के बारे में सीख लिया, ठीक है। बात को समझ लिए। ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ और थ्योरी है, ठीक है, थोड़ा सा और है 4-5। एक हमारा नेचुरल नंबर में ना, नेचुरल नंबर में प्राइम को प्राइम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपको इस प्राइम नंबर में आपको 2-3 तरह का हम प्राइम नंबर बताएंगे। कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में उसके अलावा आगे क्या करेंगे, पूरा जितना इससे क्वेश्चन है सारा का प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। देखो चला, इसमें जो खेल है ना सारा प्रैक्टिस का ही है, ठीक है। आप देखिएगा, ठीक है, आप देखिएगा कि जो 10th में आपके साथ 3rd डिवीजन से पास हुआ होगा ना वो जॉब ले लिया होगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बाद में जाकर उसने प्रैक्टिस ज़्यादा की, ठीक है। एक कहानी हम सुन रहे थे कि एक बहुत बड़े पहलवान थे, ठीक है, ये फेसबुक पे ही वगैरह पे देख रहे थे, ठीक है। उसने क्या किया कि एक नींबू को निचोड़ दिया, ठीक है। एक नींबू निचोड़ा, बोला कि इसमें से आप निकालिए, कि अब कोई निकाल के दिखा दे, ठीक है। तो डर के मारे तो बहुत सारे गए नहीं, लेकिन एक था दुबला पतला इंसान, वो गया और उसमें से निचोड़ के उसमें से क्या किया, और उसमें से उसका नींबू का रस निकाल दिया, ठीक है। तो उससे पूछा गया ऐसा क्यों, तो बोला कि दिन भर का हमारा काम ही यही, हम चाना बेचते हैं और मेरा नींबू निचोड़ने का ही काम, ये प्रैक्टिस है। तो सबसे बड़ी चीज़ प्रैक्टिस होती है, ठीक है। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस का, ठीक है, और फिर रिजल्ट लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।